और अब आज की एक और बड़ी खबर, टूल किट कांड पर इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने व्हाट्सएप और जूम से भी जानकारियां मांगी हैं। दिल्ली पुलिस ने व्हाट्सएप से दिशा रवि के व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर जानकारी मांगी है। कुछ लोगों को लेकर के बाकायदा दिशा रवि ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जिसके माध्यम से किसान आंदोलन को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर के जानकारी मांगी गई है व्हाट्सएप से, और जूम से भी दिल्ली पुलिस ने जानकारी मांगी है। पुलिस के मुताबिक दिशा रवि ने इंटरनेशनल फार्मर्स स्ट्राइक के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इंटरनेशनल फार्मर्स ग्रुप, ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इसमें 10 लोग कुल मिलाकर के जुड़े हुए थे। दिशा ने ये व्हाट्सएप ग्रुप 6 दिसंबर को बनाया था, लेकिन जब पुलिस का शिकंजा कसा तो उसने इस ग्रुप में जो कुछ भी बातें थी सब कुछ डिलीट कर दिया। पुलिस की स्पेशल सेल अब दिशा के इन्हीं व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव करने की कोशिश में है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने जूम से भी जानकारी मांगी है, क्योंकि 11 और 22 जनवरी को निकिता जैकब, शांतनु, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट है, और दिशा, इन तीनों की एक मीटिंग हुई थी जूम पर। इसको लेकर जानकारी मांगी गई है। दिल्ली पुलिस ने इस मीटिंग में कौन कौन शामिल हुआ था, क्योंकि लगभग 80 लोग शामिल हुए थे, ऐसी खबरें सामने आई हैं, उन तमाम लोगों की जानकारियां मांगी हैं। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस को लगता है 11 और 22 जनवरी को जूम पर जो मीटिंग हुई थी उसमें किसान आंदोलन के जरिए लोगों को कैसे भड़काया जाए, बाकायदा उसकी रणनीति तैयार की गई थी। तो 11 और 22 जनवरी ये दोनों दिन जब जूम मीटिंग हुई थी, इसकी जानकारियां, इसमें महत्वपूर्ण नाम दिशा रवि जो गिरफ्तार हो चुकी हैं, शांतनु और निकिता जैकब दोनों फरार। कॉन्स्पिरेसी के तहत ये कोशिश की गई थी कि अफवाह फैला करके और गलत चीज़ों लोगों को बता करके और एक दंगा क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी, जो टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला, और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कल हमारा जो जॉइंट सीपी साइबर सेल है उन्होंने आपको ब्रीफ किया था, और जैसे ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ और भी लोगों से पूछताछ के बाद और धीरे धीरे चीजें बात और क्लियर होंगी। मेरे साथ विमल कौशिक मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। शांतनु जो फरार है, लेकिन औरंगाबाद कोर्ट में शांतनु की जमानत याचिका को लेकर के सुनवाई होनी है। पहले ही वो कोर्ट पहुंच चुका है। उधर यही हाल निकिता जैकब के साथ भी है। बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। मेरे साथ विमल कौशिक हैं। विमल, लेकिन इस स्टेटमेंट तक दंगा भड़काने की साजिश जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप चैट जो हुई थी इन तीनों के बीच वो तो डिलीट कर दी थी, जिसको रिट्रीव करने की अभी तक कोशिशें चल रही हैं। इस स्टेटमेंट तक कैसे पहुंची फिर दिल्ली पुलिस की दंगा भड़काने की साजिश इस बातचीत के जरिए की गई थी? देखिए, दिल्ली पुलिस को जो काउंटर इंटेलिजेंस है उससे इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि 11 और 22 जनवरी को प्रॉपर ये जूम के जरिए मीटिंग हुई। इसके अलावा सबसे अहम बात जो दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली से पहले ही क्लियर कर दी थी कि कई ट्विटर अकाउंट हैं जो लगातार चल रहे हैं पाकिस्तान से जो बनाए गए हैं, और जिसमें केवल और केवल यही काम किया जा रहा है जिसके जरिए किसानों को भड़काया जा रहा है। ये तमाम बातें थी, और उसी बीच दिल्ली पुलिस को ये भी जानकारी मिली कि जूम के जरिए मीटिंग हुई, और जिस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था जो मोह धालीवाल था, और इसके अलावा उसकी सहयोगी अनीता लाल भी को फाउंडर है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की, उसके जरिए उसने पुनीत से कांटेक्ट किया, और पुनीत ने फिर दिशा रवि से, और दिशा रवि के बाद संपर्क में आए शांतनु और ग्रेटा और तमाम जो निकिता का नाम आया। और इसके बीच एक और इन्फॉर्मेशन जो आगे सूत्रों से मिली है वो ये है कि 20 जनवरी से लेकर 27 जनवरी के बीच दिल्ली में शांतनु और दिशा रवि मौजूद रहे हैं। भले ही वो 1-2 दिन के लिए रहे हो, लेकिन ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि 26 जनवरी को जो पूरी घटना है उसके बाद 27 जनवरी को एक बार फिर दोनों दिल्ली से चले गए। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी। और दूसरी तरफ जिस तरीके से दिशा से जो पूछताछ में चीजें निकल कर रही है उसके आधार पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़े, लेकिन कोलैबोरेट करने के लिए दिल्ली पुलिस जो है वो टेक्निकल एविडेंस भी इकट्ठा कर रही है, क्योंकि बातचीत से और कहीं जो एविडेंस दिल्ली पुलिस को मिले उसको दिल्ली पुलिस को कोर्ट में प्रूव करना है, तो उसके लिए उसे टेक्निकल एविडेंस की जरूरत है। तो इसी के लिए उसने जूम को भी लेटर लिखा है, क्योंकि जूम में 70 लोगों की जानकारी आ रही है कि जूम मीटिंग में 70 लोग जुड़े थे। वो 70 लोग कौन कौन थे उनकी दिल्ली पुलिस लिस्ट बना रही है, जानकारी लेके कि आखिर वो कौन कौन लोग थे। और इसके अलावा जो 22 तारीख को मीटिंग है उसमें भी
आप बने रहिएगा विमल। मैं दोबारा आपके पास आऊं उससे पहले यह भी बता दें कि किसानों के समर्थन में बनाई गई विवादित जो टूल किट थी, इस मामले में दिल्ली पुलिस की धरपकड़ भी तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल निकिता जैकब और शांतनु की तलाश में शहर शहर लगातार तलाशी अभियान चला रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।